दोस्तों, चीन को लगता था दुनिया उसकी सप्लाई चेन की कैदी है। सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई रोक देगा और पूरी दुनिया रुक जाएगी, या फिर वो पूरी दुनिया को डरा कर जो चाहे वो कर सकता है। बीजिंग का एक सिंपल सा कैलकुलेशन था, दुनिया पर राज करने का एक ही तरीका है, ताइवान पर कब्जा करने का, क्योंकि ताइवान ही दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है। लेकिन साथियों, जियोपॉलिटिक्स में एक रूल है, ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। दोस्तों, 16 जनवरी को भारत ने एक ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक मारा है, चाइना का सपना अब सपना ही बन के रह जाएगा। अब आसान भाषा में समझिए हुआ क्या है। भारत अब पैक्स लीका ग्रुप का परमानेंट मेंबर बन गया है। आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ टैरिफ खेल रहे थे और अमेरिका ने चाइना पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया था, और चीन ने बदला लेने के लिए कुछ कीमती मिनरल्स रोक दिए थे। और उस वक्त अमेरिका की हालत खराब हो गई थी, डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न मारना पड़ा था। और उस खौफ का ये नतीजा निकला, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और अब भारत ने मिलकर एक नया ग्रुप बनाया है। मकसद साफ है, फ्री चाइना वर्ल्ड। मतलब अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इन चारों देशों के पास रहेगा और दूर से बैठकर चाइना ये सब कुछ देखेगा। चीन का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट यही था। चीन ने सोचा, जब तक हमारे पास ये चिप्स है ना, तब तक हमारी मोनोपोली को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन इसका रिजल्ट उल्टा निकला। दुनिया ने एक सवाल पूछा, कल को चीन ने सब कुछ बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा? क्या हमारे पास कोई बैकअप है? और जवाब मिला, भारत। भले ही चाइना के पास अरबों डॉलर की फैक्ट्रियां हों, लेकिन एक चीज नहीं है उसके पास, और वो क्या है? भरोसा। आज दुनिया उस पर 0% भरोसा करती है। भले ही कल चाइना ताइवान पर हमला कर दे, वहां की फैक्ट्रियां बंद कर दे, लेकिन अब दुनिया नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि अब फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड चाइना नहीं, भारत बनने जा रहा है। और इसी को तो कहते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भले ही भारत अभी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिव ऑफ द वर्ल्ड जरूर है। जियोपॉलिटिक्स में ऑप्शन बन जाना भी कभी कभी जीत से भी बड़ा गेम चेंजर होता है। साथियों, कमेंट्स में बताओ, क्या आपको लगता है इस झटके के बाद चीन बॉर्डर्स पर कोई हरकत नहीं करेगा?